हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम वीणा किताब से कक्षा 3 का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 2 का नाम है चींटी। तो यह एक कविता है। तो कविता हम शुरू करते हैं। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। कड़ी धूप हो या वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वीणा भाग 1 से ली गई है। तो इसके कवि प्रकाश मनु जी हैं। तो इसमें वे चींटी की विशेषताएं और प्रकृति के विभिन्न रूप, जैसे मेहनत करना, श्रम करना, उसका महत्व हमें यहाँ पे वो समझा रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि चींटी जो है वो बहुत ही मेहनती होती है। चींटी सदा चलती रहती है और वह हमें मेहनत करना सिखाती है। कड़ी धूप हो या वर्षा हो, चाहे कितनी भी बारिश हो या धूप हो, वह मेहनत करके दाना चुनकर लाती है। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। तो इसके अलावा चींटी बहुत ही बढ़िया कलाकार होती है। वह अपने घर को बहुत ही सुंदर तरीके से अलग अलग चीजों से सजाती है। तो इसके घर में बहुत से छोटे छोटे कमरे होते हैं। इनमें वह चीजें ला ला कर रखती है। जैसे कहीं से अनाज के दाने ले आई, कहीं से रोटी ले आई। अलग अलग जो भी उसके खाने की पसंदीदा चीजें होती हैं, वो ला ला के वो इकट्ठा करती रहती है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। काम बड़े करके दिखलाती, जहां कहीं अड़ जाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं चींटी के बारे में कि छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। कि चींटी देखने में बहुत ही छोटी होती है, पर उसके इरादे बहुत ही बड़े होते हैं। वो बड़ी से बड़ी चीज को भी उठाने में बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वो कई बार हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि चींटी जाती है और इतना बड़ा दाना ऐसे ढकेलते हुए जाती है। वो कई बार इतनी बड़ी चीज, अपने से बड़ी चीज उठाकर लेके जाती है, फिर भी वो कभी भी नहीं घबराती है। तो नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। तो अपने छोटे छोटे पैरों से बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ जाती है। और जो चींटी है वो पहाड़ पे चढ़ती है, बार बार फिसलती है, लेकिन फिर भी वो चढ़ना नहीं छोड़ती है। तो एक पर्वतारोही की तरह वह पर्वत पर भी चढ़ जाती है। काम बड़े करके दिखलाती, जहां कहीं अड़ जाती चींटी। तो अगर ठान लेती है या अड़ जाती है, तो बड़े से बड़े काम भी वो कर लेती है। यानी कि उसने अगर मन में ठान लिया, तो चींटी के जैसे ही अगर आपने भी मन में ठान लिया कि मुझे वह काम करना ही है, तो वो काम आप कर लोगे। लेकिन उसके लिए मन में विश्वास चाहिए, जैसे चींटी के मन में विश्वास होता है। तो मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। तो मेहनत से ही अपने कार्य को वो करना चाहती है। मेहनत करना ही भगवान की पूजा है। चींटी हमें यही सिखाती है। तो यहाँ पे हमारी कविता समाप्त होती है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं। तो तितली, काला कौवा, मधुमक्खी, मच्छर, बिल्ली, तोता, कुत्ता और भी बहुत सारे नाम आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो आप अपने आसपास में देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा और कहाँ देखा है। तो मैंने सबसे छोटा कीट दीमक देखा है। मैं माँ के साथ अपने घर के पास एक बगीचे में गई थी, वहीं मुझे लकड़ी में वह कीट दिखाई दिया। प्रश्न संख्या 3 है, आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं। तो मधुमक्खी है, तितली है, पक्षी हैं बहुत सारे जो अपना मेहनत करके घोंसला बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। तो कुछ दिन पहले माँ रसोई में चाय बना रही थी। मैं तेजी से माँ के पास गई और उनसे टकरा गई। माँ चाय में चीनी डाल रही थी। चम्मच उनके हाथ से गिरकर नीचे गिर गया, जिससे चीनी फैल गई। माँ ने सारी चीनी समेटकर कूड़ेदान में डाल दी और हम रसोई से बाहर चले गए। लेकिन जब हम वापस आए तो देखा कि बहुत सारी चींटियां एक चीनी के दाने के आसपास हैं। मैं तो घबरा गई थी।
माँ ने समझाया कि चींटियां अक्सर मीठे पदार्थों की ओर आकर्षित हो जाती हैं। तो ऐसा ही कोई अनुभव आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कविता में आगे है, नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं, तो बताइए चींटियां किसे खाना चाहेंगी, और उस पर स्माइली का चिन्ह आपको लगाना है। तो इसमें लड्डू है। अब लड्डू तो सभी खाना चाहते हैं, हम भी और चींटी भी। तो हम इस पे स्माइली का चिन्ह लगाएंगे। करेला, करेला तो आप तो बिल्कुल नहीं खाना चाहोगे, तो चींटी कैसे खाएगी, तो करेला नहीं। गेहूं के दाने, यस। चीनी, यस। शहद, यस। सूखी पत्तियां, नो। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो घर को खूब सजाती चींटी, पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, दाना चुनकर लाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। प्रश्न संख्या 3 है, कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है। कभी ना घबराना, मेहनत करके खाना, घर को खूब सजाना, निरंतर आगे बढ़ते रहना। अब भाषा की बात आई, तो पहला प्रश्न है, कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है। तो कलाकार, अडिग, मेहनती, पर्वतारोही। प्रश्न संख्या 2 है, कितनी बार आई चींटी। तो चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है वो काउंट करना है आपको, और उसे गिनकर उतनी ही चींटियां बनानी है। तो यहाँ पे चींटी 8 बार आया है, मैंने यहाँ पे 8 बार चींटी बनाई है। तो आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। चीनी का दाना दिख जाए, उसको लेने जाती चींटी, नन्ही चींटी बढ़ती आगे, जरा नहीं घबराती है, मेहनत का फल मीठा होता, हमको यह सिखलाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4, शब्दों की तुकबंदी की ओर। तो दाना, गाना, धूप, कूप, कड़ी, बड़ी, राग, भाग। प्रश्न संख्या 5 है, चींटी से भेंट। आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती है। एक दिन वह आपको रोक कर आपसे कुछ कहती है। आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी लिखिए। तो ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो पहला आप, नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई हैं। चींटी, नहीं सबके साथ आई हूँ। तो आप, तो बाकी सब कहाँ हैं। चींटी, बस मेरे पीछे पीछे ही आ रही हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपको पाठ और उसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।